हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर, डायरेक्टर ऑफ एमसीसी क्लासेस, आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि है पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत के वर्गीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे उठते हैं बड़ी क्लासों में, ठीक है ना। और हम कहेंगे इनके बारे में बेसिक जानकारी हमें बिल्कुल भी अच्छे से नहीं होती। तो आइए हम समझते हैं पादप जगत का वर्गीकरण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर सबसे पहली चीज की जगत प्लांटी वहां पर लिखा हुआ है। जगत प्लांटी आप देख पा रहे हैं, ठीक। तो जगत प्लांटी की यदि खास बात करें तो जगत प्लांटी को दो बड़े वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। एक है बेटा क्रिप्टोगेम्स, एक है क्रिप्टोगेम्स, और दूसरा जो है बेटा यह है फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स, एक है क्रिप्टोगेम्स और दूसरा है फेनेरोगेम्स। अब ये क्रिप्टोगेम्स क्या होता है, याद रखिएगा। क्रिप्टोगेम्स मतलब होता है बेटा बीजहीन, जिनमें बीज नहीं पाए जाते उन्हें बीजहीन कहा जाता है। और जिनमें बीज पाए जाते हैं ना, बीज युक्त जो होते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है बेटा फेनेरोगेम्स। उन्हें फेनेरोगेम्स कहा जाता है, ठीक। तो हमने जगत उठाया पादप, इसका सब किंगडम मतलब उप जगत जो है वो क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स है, राइट। अच्छा, फिर इसके बाद जो बीजहीन पादप है उसके तीन डिवीजन बना दिए गए हैं। तीन डिवीजन बना दिए गए हैं, एक है थैलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा, एक है टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले जानते हैं थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा के अंतर्गत उन क्रिप्टोगेम्स को शामिल किया जाता है जिनका शरीर सुकायवत होता है, मतलब तंतुवत होता है। इनमें जड़, तना और पत्ती जैसी संरचना नहीं पाई जाती। जड़, तना और पत्ती जैसी संरचना नहीं पाई जाती। और इसके दो बहुत अच्छे उदाहरण है बेटा, और वो है कौन? एल्गी अर्थात शैवाल। जो शैवाल होते हैं जो तालाबों में, ठीक है ना, या समुद्र में जो पाए जाते हैं, तीन प्रकार के मुख्य शैवाल होते हैं, ठीक है ना। आपने यदि ना पढ़ा हो तो मैं बता दूं, सबसे पहला होता है लाल शैवाल जिसको कहते हैं रोडोफाइटा, फिर एक होता है भूरा शैवाल जिसको कहते हैं फियोफाइटा, और एक होता है हरा शैवाल जिसको अपन कहते हैं क्या? क्लोरोफाइटा। ये जो तीन प्रकार के शैवाल हैं ये सारे के सारे बेटा कैसे हैं? तो हम कहेंगे थैलोफाइटा है। इसके अलावा थैलोफाइटा के अंतर्गत फंगी को भी लिया गया है। फंगी बोले तो कवक, लेकिन कवक का जगत अलग है, इसी कारण हम इसको यहां पर नहीं लेंगे। लेकिन फंगी को यहां पर इसलिए लिखा गया क्योंकि उसका भी शरीर कैसा होता है? सुकायवत होता है, थैलोफाइटा के टाइप होता है, लेकिन वो इस जगत का नहीं है, इसलिए हम उसको यहां से कट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? तो बीजहीन में सबसे सरलतम संरचना वाले पादप इस धरती पर कौन से हैं? थैलोफाइटा, जिनमें कौन आता है? एल्गी। एल्गी मतलब क्या होगा बेटा? शैवाल, ठीक है। शैवाल जो होते हैं सबसे सरलतम पादपों के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तीन प्रकार के शैवाल होते हैं, लाल, भूरा और हरा, ठीक। फिर आते हैं दूसरे क्रिप्टोगेम्स की ओर जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की खास बात यह होती बेटा कि ये जो होता है ये इस धरती पर पनपने वाले सबसे पहले पादप है। धरती पर पनपने वाले सबसे पहले पादप जिनका नाम है क्या? ब्रायोफाइटा। याद रखिएगा, धरती पर पनपने वाले सबसे पहले पादप जो है ये ब्रायोफाइटा हैं, और ये सबसे पहले असंवहनी पादप है, मतलब ऐसे पादप जिनमें संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता, ये वो है, ठीक है, ब्रायोफाइटा। याद रखिएगा, प्रथम धरती पर पनपने वाले पहले पादप कौन है? ब्रायोफाइटा। कैसे हैं? असंवहनी पादप, ठीक। ध्यान रखिए, असंवहनी मतलब जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। ब्रायोफाइटा की खास बात यह है कि जब आप इसके शरीर को देखेंगे तो इसका जो शरीर होता है ना कुछ इस प्रकार से होता है बेटा। इसका शरीर कुछ इस प्रकार से होता है, इस तरह से मूलाभास निकले होते हैं, इस प्रकार से पत्ती जैसी रचना निकली होती है लेकिन पत्ती नहीं होती, ठीक। फिर इस तरह से हम कहेंगे ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। ये नीचे मूलाभास होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जड़ नहीं होती। ये पत्ती जैसी रचना होती है लेकिन पत्ती नहीं होती। और ये यहां पर याद रखना है तने जैसी रचना होती है लेकिन तना नहीं होता। और इसका जो मुख्य पौधा होता है ना बेटा वो गैमेटोफाइटिक होता है। गैमेटोफाइटिक मतलब युग्मकोद्भिद, और इसके ऊपर ये पनपता है स्पोरोफाइट मतलब बीजाणुद्भिद, ठीक। याद रखिएगा, तो ये जीवन की इन अवस्थाओं में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा की एक और खास बात बताता हूं मैं, इसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है वो भी सुनिएगा, क्योंकि इसमें याद रखिएगा, क्योंकि यह धरती पर सबसे पहले पनपा,
तो ये स्थलीय हो गया, लेकिन निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो ये जल और थल दोनों में काम करेगा, इसलिए इसको नाम दिया जाता है पादप जगत का उभयचर। ठीक, चलिए अब आते हैं इससे थोड़े और विकसित पादप की ओर। इससे थोड़ा और विकसित पादप है बेटा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो होता है ये इस धरती पर पनपने वाले सबसे पहले, ये इस धरती पर पनपने वाले सबसे पहले कौन से पादप हैं? तो हम कहेंगे संवहनी पादप हैं। ये इस धरती पर पनपने वाले सबसे पहले संवहनी पादप हैं, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? सबसे पहले पनपने वाले संवहनी पादप, इनको पादप जगत का सांप भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर जो होते हैं जब अपन देखेंगे तो लंबी लंबी होती है, ठीक है ना, पूंछ जैसी होती है, तो इनको पादप जगत का सांप भी कहा जाता है। इनमें दो प्रकार के वंश पाए जाते हैं, एक समबीजाणुक वंश होता है, एक विषम बीजाणुक वंश होता है। इसके बहुत अच्छे उदाहरण यदि आपने सुने हो, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, मार्सेलिया, ये इसी के उदाहरण हैं। ब्रायोफाइटा में तो खैर फ्यूनेरिया और मास बहुत अच्छे उदाहरण हैं, याद रखिएगा, फ्यूनेरिया और मास। ठीक, लेकिन इसकी यदि बात करें तो बहुत अच्छे उदाहरण हम ले सकते हैं। कौन कौन से बेटा? तो मैंने बताया आपको, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, मार्सेलिया, ये सब इसी टेरिडोफाइटा के उदाहरण हैं, और इन सबको हम पादप जगत के सांप के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इस धरती पर पनपने वाले पहले संवहनी पादप टेरिडोफाइटा है। चलिए, इनके बारे में बात हो जाती है, फिर हम आते हैं फेनेरोगेम्स में। फेनेरोगेम्स को कहा जाता है बीज युक्त। फेनेरोगेम्स को क्या कहा जाता है बेटा? बीज युक्त कहा जाता है, बीज युक्त, याद रखिएगा। फेनेरोगेम्स बीज युक्त पादप, ठीक है ना। फेनेरोगेम्स के अंतर्गत आते हैं कौन? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा, ठीक। हिंदी की राइटिंग थोड़ी नया बोर्ड है तो जरा अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन समझ जाइएगा, बोल रहा हूं स्पर्मेटोफाइटा। फिर जैसे जैसे आप मुझसे जुड़े रहेंगे मैं आपसे जुड़े रहूंगा, राइटिंग ऑटोमेटिक अच्छी आती जाएगी। ठीक, आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो स्पर्मेटोफाइटा जो है बेटा, ये वही है बीज युक्त, जो बीज बनाते हैं उन्हें ही स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। और फेनेरोगेम्स मतलब क्या होता है बेटा? संवहनी पादप, संवहनी बीज युक्त पादप। तो ये जो फेनेरोगेम्स होते हैं, याद रखना है, ये संवहनी बीज युक्त पादप है। स्पर्मेटोफाइटा मतलब क्या हो गया? जिनमें बीज पाए जाते हैं, ठीक है, जो बीज बनाते हैं उन्हें स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। अच्छा, अब स्पर्मेटोफाइटा के दो वर्ग बन चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म वे होते हैं जिनमें बीज के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता। जिनमें बीज के चारों तरफ आवरण नहीं होता उनको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इन्हीं को हम नग्न बीजी पादप भी कहते हैं। नग्न बीजी पादप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें बीज के चारों तरफ आवरण नहीं होता। बीज तो बनाते हैं लेकिन आवरण नहीं होते। ठीक, इसके तो बहुत फेमस पादप हैं। एक का नाम है साइकस और दूसरे का नाम है पाइनस। साइकस बहुत फेमस है क्योंकि साइकस में सबसे बड़ा बीजांड यदि किसी पादप का होता तो वो साइकस का होता है। और पाइनस क्यों फेमस है? क्योंकि उसमें परागकण पंख वाले होते हैं, उनमें परागकण। इस धरती पर एक ही पादप ऐसा है जिसमें परागकण पंख युक्त होते हैं, और वो है बेटा पाइनस, जो कि पेपर में मतलब हर कंपटीशन में आ चुका है। और सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा पुमाणु किस में पाया जाता है? साइकस में पाया जाता है। और ये पाइनस और साइकस दोनों ही क्या है बेटा? जिम्नोस्पर्म में। फिर आते हैं एंजियोस्पर्म की ओर। एंजियोस्पर्म की खास बात क्या होती है? एंजियोस्पर्म जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म मतलब होता है अनावृत बीजी, और एंजियोस्पर्म मतलब क्या होता है बेटा? आवृत बीजी। वे पादप जिनमें बीज के चारों तरफ क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। ऐसे पादप जिनमें बीज के चारों तरफ क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। तो याद रखिएगा, हम कहेंगे वो आवृत बीजी कहलाते हैं। ठीक, ये इस धरती के पहले ऐसे पादप हैं जिनमें फल बनता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इस धरती के पहले ऐसे पादप जिनमें फल बनता है वो एंजियोस्पर्म है। ठीक, एंजियोस्पर्म अपने अपने लिए फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बेटा मैंने ये छोटी सी बेसिक जानकारी आपको दी है, ठीक है, छोटी सी बेसिक जानकारी कि प्लांटी के दो वर्ग बनते हैं, क्रिप्टोगेम्स, एक बनता है फेनेरोगेम्स। फिर जो क्रिप्टोगेम्स है उसके तीन वर्ग बनते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक, फिर जो फेनेरोगेम्स होते हैं वो बनता है क्या? स्पर्मेटोफाइटा। ठीक, फिर इसके बाद हम याद रखें थैलोफाइटा के दो वर्ग बनते हैं, एल्गी और फंगी। ठीक है, सबकी विशेषता मैंने बता दी। स्पर्मेटोफाइटा फिर दो हिस्सों में जाते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये बेसिक जानकारी है, ये डीप नॉलेज नहीं है, ये बेसिक जानकारी है। यदि आपको डीप नॉलेज लेना है, हर एक टॉपिक के बारे में सिलेक्टेड क्वेश्चन जानने हैं और एक बहुत ही शानदार पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, कंपटीशन के लिए, यदि आप पीएनएसटी का एग्जाम निकालना चाहते हैं, यदि आप नीट का एग्जाम
निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप पीवीटी प्री वेटनरी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप एम्स नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, एम्स नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, नीट का केवल बेसिक नॉलेज हम आपको देंगे, लेकिन इतना अच्छा नॉलेज रहेगा कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो एग्जाम है यदि आप निकालना चाहते हैं, ठीक, तो फिर आपको एमसीसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। याद रखिएगा, हमारा गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप उपलब्ध है एमसीसी क्लासेस, ठीक, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और आप हमसे पूरा बेसिक नॉलेज ले सकते हो। बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक ना, कि आपका मन खुश हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि आप किसी एग्जाम में सिलेक्ट होना चाहते हो तो उसके लिए बेसिक से नॉलेज जरूरी है और एमसीसी क्लासेस आपको बेसिक से नॉलेज जरूर देगा, ठीक। याद रखिएगा, फीस भी बहुत कम है बेटा। और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज, मेरा चैनल है मनीष सर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लासेस, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि सब लोगों को अच्छे से अच्छी जानकारी मिले। मैं रोज आपके लिए अच्छे से अच्छा टॉपिक लेकर के आऊंगा जो आपके नॉलेज को इंक्रीज करेगा। प्लीज सपोर्ट मनीष सर एंड एमसीसी क्लासेस, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।